welcher Zeit bist du? Die Frage ist nicht aus welcher Zeit. Kenn nun meine Welt. Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Deine Welt. Sie geschieht auch in unserer. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ महीनों से रेगुलर वीडियोस नहीं ला पा रहा हूं, पर फिलहाल अब सब ठीक है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए डार्क सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं डार्क सीरीज को पिछले कई महीनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसका सीजन 3 लास्ट सीजन है। इसीलिए मैं इस वीडियो में टोटल 3 एपिसोड को कवर करूंगा। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने इसकी पिछली सारी वीडियोस की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसे जरूर देख ले, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, एडम ही इन सभी चीजों का मास्टरमाइंड है और एपोक्लिप्स के दौरान ही वो 2020 में आकर के मार्था को मार देता है और उसके मरने के ठीक बाद ही वहाँ पर उसी की जैसी दिखने वाली एक लड़की आती है जिसका कहना होता है कि वो किसी और दुनिया से आई है। जिसके बाद वो लड़की ट्रैवलर जोनस को लेकर के अपनी दुनिया में चली जाती है और एपोक्लिप्स की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। तो दोस्तों, सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप इस सीरीज को आसानी से समझ सकें। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट भी आ चुकी है, इसीलिए इस सीरीज में हम 2 डिफरेंट वर्ल्ड की कहानी को देखेंगे। जिसमें हम अभी तक जिस वर्ल्ड को देखते आए हैं उसे हम एडम्स वर्ल्ड बोलेंगे, वहीं दूसरे वर्ल्ड को हम इवाज वर्ल्ड बोलेंगे, जिसकी इंडिकेशन आपको टाइमलाइन के साथ ही मेरे स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। आप उसे एकदम ध्यान से देखें क्योंकि इस सीरीज में टाइमलाइन भी बार बार चेंज होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड 1 की शुरुआत इवाज वर्ल्ड में होती है जहाँ पर हम ट्रैवलर जोनस और न्यू वर्जन वाली मार्था को देखते हैं। न्यू वर्जन वाली मार्था ट्रैवलर जोनस को इवाज वर्ल्ड में नवंबर 4, 2019 को ले आती है और यहाँ पे आने के बाद मार्था ट्रैवलर जोनस को बताती है कि हमारी दुनिया इंटरट्वाइंड कनेक्टेड है एक नॉट की वजह से, जिसका पता वो लगा के रहेगी और ये सब कुछ ठीक कर देगी। और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस एपिसोड की कहानी ठीक वैसे ही शुरू होती है जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था, क्योंकि नवंबर 4, 2019 ये वही डेट होती है जब मिकेल गायब हुआ था। अब अगले ही सीन में हम मार्था को देखते हैं जो कि अचानक से नींद से उठती है और अब हम यहाँ पे अनजान कारण से नोटिस करते हैं कि मार्था उसी घर में रह रही है जिसमें एडम वर्ल्ड में जोनस रहता था। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि इवाज वर्ल्ड में चीजें एडम वर्ल्ड से थोड़ी अलग हैं, जिसके बारे में हम आगे समय समय पे जानते रहेंगे। वहीं अगले ही सीन में हम कैथरीना को देखते हैं जो कि मिकेल और एग्नेस के साथ में होती है और अब इनके बातों ही बातों में पता चलता है कि कैथरीना का अल्रिक के साथ डिवोर्स हो गया है और इस वर्ल्ड में हम देखते हैं कि अल्रिक हैना के साथ रह रहा होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 1987 में आती है जहां पर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसके लिप्स पे स्कार होता है और ये इंसान अपने चाइल्ड और एडल्ट वर्जन के साथ में होता है। अब ये तीनों एडम्स वर्ल्ड में आकर के सिकमंडस सोसाइटी में आग लगा देते हैं और वहां से टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट लेकर के निकल जाते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम इवाज वर्ल्ड में मार्था को देखते हैं जो कि जोनस की ही तरह येलो जैकेट में अपने कॉलेज जाती है और कॉलेज में आने के बाद वो किलियन ओबिंडोफ नाम के एक लड़के से मिलती है। ये वाली मार्था किलियन ओबिंडोफ के साथ रिलेशनशिप में होती है और तभी वहाँ पे बार्थोस आता है। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं जो कि इवाज वर्ल्ड वाले अपने ही घर में जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो अपने ही घर में नीलसन्स फैमिली की फोटो देखता है और साथ ही जब वो अपने कमरे में आता है तब वहाँ पे उसे अनजान कारण से मार्था की फोटोज मिलती है जिसे देख करके वो काफी हैरान था। अब ये सब कुछ देखने के बाद वो कंफ्यूजन में तुरंत ही अपने कॉलेज पहुंचता है जहां पर क्लासरूम में उसकी मुलाकात बार्थोस से होती है, पर यहाँ पर उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। इसीलिए जोनस तुरंत ही मार्था से मिलता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे अनजान कारण से मार्था भी उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मार्था ही जोनस को यहाँ पर लेके आई तो वो खुद उसे क्यों नहीं पहचान रही है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जोनस को जो
मार्था यहाँ पर लेकर आई वो फ्यूचर वाली मार्था थी, जिसे हम ट्रैवलिंग मार्था के नाम से बुलाएंगे। और ये वाली मार्था इन सभी चीजों से अनजान है और वो टाइम ट्रेवल के बारे में भी कुछ नहीं जानती है। अब यहाँ पे जोनस मार्था से बहुत सारी बातें पूछने की कोशिश करता है, पर मार्था का कहना होता है कि वो उसे नहीं जानती, और इतना कहने के बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जोनस क्लासरूम से बाहर आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अपनी मॉम हैना से होती है, पर यहाँ पर वो भी उसे पहचान नहीं रही थी। जिसके बाद अगले ही सीन में हम हैना को देखते हैं, जो कि अपने घर वापस आ जाती है। घर पे आने के बाद वो घर का काम कर रही होती है और उसी दौरान उसे अल्रिक के कपड़ों पर किसी औरत की बाल मिलती है। और अब ये देखने के बाद हैना उसकी टी शर्ट को स्मेल करती है, जिसमें किसी डिफरेंट परफ्यूम की स्मेल होती है। और अब ये सब कुछ जानने के बाद हैना को ऐसा लगता है जैसे कि अल्रिक कैथरीना के पास वापस लौट गया है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम अल्रिक को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर ऑफिसर शॉर्ले के साथ में होता है। और यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि ईवाज वर्ल्ड में भी ये दोनों पुलिस ऑफिसर ही होते हैं। और अब इन दोनों की कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि अल्रिक का चक्कर उसकी सीनियर शॉर्ले के साथ चल रहा होता है, और ये बात जल्द ही हैना को पता चल जाती है। अब अगले ही सीन में हम हेल्गे डॉपलर को देखते हैं, और यहाँ पर भी इस वर्ल्ड में भी हेल्गे डॉपलर अजीब सी बातें बड़बड़ाता रहता था। लेकिन हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि एडम्स वर्ल्ड में हेल्गे डॉपलर के ईयर पे स्कार होता है, वहीं ईवाज वर्ल्ड में हेल्गे के आइज पे स्कार होता है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रांसिस्का और एलिजाबेथ को देखते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ईवाज वर्ल्ड में फ्रांसिस्का बोल और सुन नहीं सकती है, वहीं एलिजाबेथ बोल और सुन सकती है। वहीं अगले सीन में हम पीटर डॉपलर को देखते हैं, जो कि ईवाज वर्ल्ड में एक प्रीस्ट होता है, और उसका चक्कर बेंजामिन वॉयलर के साथ चल रहा होता है, जो कि वही एडम वर्ल्ड वाला ट्रांसजेंडर होता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एडम्स वर्ल्ड के 1987 में आ जाती है, जहां पर हम उसी स्कारलिप वाले आदमी को देखते हैं, जो कि अपने दोनों वर्जन के साथ में होता है। यहाँ पे इस आदमी को द अननोन बुलाया गया है। अब द अननोन वहाँ पे पहुंच करके बर्न डॉपलर को मार डालते हैं, और उसके पास से न्यूक्लियर पावर प्लांट की मास्टर की लेकर के निकल जाते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम ईवाज वर्ल्ड में जोनस को देखते हैं, जो कि अब भागते हुए सीधे ग्रेवयार्ड पहुंचता है, और वहां पहुंच करके उसे अपने पिता माइकल कैनवर्ट की कब्र नहीं मिलती है। और अब ये देखने के बाद जोनस समझ जाता है कि इस वर्ल्ड में उसके पिता एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और यही कारण था कि जोनस भी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर आपने मेरी पिछली सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देख रखी है तो आपको पता होगा, जब जोनस क्लोडिया से मिलता है तब वो उसे बताती है कि उसने ऐसी दुनिया देखी है जहाँ पर जोनस एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि ओल्ड क्लोडिया यहाँ पे पहले ही आ चुकी है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हम पुलिस ऑफिसर शॉर्ले को देखते हैं, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि इस दुनिया में भी एरिक गायब हो चुका है, और यहाँ पर भी ये सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पे शॉर्ले को न्यूक्लियर पावर प्लांट में सभी लोगों के ऊपर शक होता है, और वो अलेक्जेंडर से पूछताछ करने के लिए और न्यूक्लियर पावर प्लांट को सर्च करने के लिए एक सर्च वारंट की रिक्वेस्ट करती है। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं, जो कि मार्था से मिलने के लिए उसी केव वाली लोकेशन पे पहुंचता है, क्योंकि उसे याद होता है कि आज 4 नवंबर 2019 है और आज ही के दिन मिकेल गायब हो जाएगा। अब वहां पहुंच करके वो मार्था से बात करने की कोशिश करता है, पर मार्था बुरी तरह से डर जाती है और वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि जोनस उससे कुछ पूछ पाता, तभी वहां पर बार्थोस, फ्रांसिस्का और क्लियन आ जाते हैं। और अब इन सभी को देखने के बाद जोनस तुरंत ही मैग्नस से बोलता है कि आज की रात मिकेल गायब हो जाएगा। अब ये सुन करके मैग्नस और फ्रांसिस्का को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और यहाँ पे मैग्नस का कहना होता है कि मिकेल तो घर पे सो रहा है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से केव के अंदर से तेज ग्राउलिंग सुनाई देती है, जिसे सुन करके ये सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। यहाँ पर इनकी सभी टॉर्च लाइट फ्लिकर कर रही थी, और अब हम मार्था को देखते हैं, जो कि केव के पास भाग रही थी। तभी वो अपने ही आप को केव के पास में देखती है, जो कि पूरी तरह से किसी ऑयल जैसी चीज से कवर्ड थी। मार्था ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है, और ये सभी लोग भाग करके उसी हेल्गे वाली बंकर में छुप जाते हैं। अब वहाँ पर वो लोग बंकर में अंदर होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वर्म होल खुलता है और उसके अंदर से एक बच्चे की लाश गिरती है, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैट्स निल्सन था। और अब उस बच्चे को देख करके ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में हम जोनस को देखते हैं, जो कि तुरंत ही मार्था के घर पहुंचता है, और वहाँ पे कमरे में आने के बाद वो मिकेल को घर में सोता हुआ पाता है, और जब वो घर से बाहर आता है तब वहाँ पे उसकी
मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जो कि दिखने में बहुत ही अजीब थी। वो ओल्ड लेडी जोनस से मिलने के बाद उसे बताती है कि वो उसी का इंतजार कर रही थी। यहाँ पे उस ओल्ड लेडी का कहना होता है कि इस वर्ल्ड में माइकल कभी गायब ही नहीं हुए, इसीलिए यहाँ पे जोनस एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब ये सुनने के बाद जोनस को ऐसा लगता है कि शायद इस वर्ल्ड में कभी एपोक्लिप्स नहीं हुई। पर यहाँ पे ओल्ड लेडी का कहना होता है कि ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी एपोक्लिप्स होगी, जिसका कारण ये ओल्ड लेडी और जोनस हैं। क्योंकि यहाँ पर ये ओल्ड लेडी कोई और नहीं बल्कि मार्था की ओल्ड वर्जन होती है। जिसके बाद ये ओल्ड लेडी जोनस को लेकर के अपने एक घर में आती है। यहाँ पर ये घर बिल्कुल सिकमंडर सोसाइटी जैसी लग रही थी और इस जगह का नाम था एरिट लक्स। यहाँ पे आने के बाद वो ओल्ड लेडी जोनस को बताती है कि हमारी और तुम्हारी दुनिया एक नॉट की वजह से कनेक्टेड है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मार्था और जोनस ही है। यहाँ पे ये ओल्ड लेडी जोनस को बताती है कि वो उसी नॉट को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। यहाँ पे ओल्ड लेडी का कहना होता है कि जोनस को इस दुनिया में इसीलिए लाया गया है ताकि वो दोनों वर्ल्ड को एक साथ बचा सके। यहाँ पर ये ओल्ड लेडी अपने आप को ईवा बुलाती है, जो कि खुद को लाइट से रिप्रेजेंट करती है। वहीं वो एडम को डार्क बुलाती है। और अब ईवा जोनस को बताती है कि उसे एडम को मार्था को मारने से रोकना होगा और उसके लिए उसे यहाँ वाली मार्था को टाइम ट्रेवल और सारी चीजों के बारे में बताना होगा। यहाँ पे ईवा का कहना होता है कि मार्था को बचाने का बस यही एक रास्ता है। और ये सुनने के बाद जोनस इसके लिए तैयार हो जाता है और ईवा के पास से सारे टाइम ट्रेवल के डॉक्यूमेंट्स लेकर के निकल जाता है। और जोनस के जाने के बाद हम समझ पाते हैं कि ईवा ने उसे झूठ बोल करके मैनिपुलेट किया है। अब यहाँ पे ईवा ने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम आगे जानेंगे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम एडम्स वर्ल्ड में 1987 में द अननोन को देखते हैं, जो कि क्लॉडिया के ऑफिस में आकर के छानबीन कर रहे थे। और यहाँ पर आकर के वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के सारे रिकॉर्ड लेकर के जा रहे होते हैं, पर तभी उन्हें क्लॉडिया की असिस्टेंट देख लेती है। अब इसके बारे में किसी को पता ना चले इसीलिए द अननोन उसे मार डालते हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम ईवास वर्ल्ड में 2019 में द अननोन को देखते हैं, जो कि ईवा से आकर के मिलते हैं। द अननोन वहां पहुंच करके वो सारे रिकॉर्ड्स ईवा को दे देते हैं। और यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि द अननोन के पास एड्रियाने प्ले और शॉर्लेट की वॉच होती है। अब ये सब कुछ अननोन के पास कैसे आया इसके बारे में हम आगे जानेंगे। वहीं हम ये भी जान पाए कि द अननोन ईवा के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम अल्रिक और शॉर्ले को देखते हैं, जो कि मैट्स निल्सन की बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और बहुत ही जल्द अल्रिक को पता चल जाता है कि उसके छोटे भाई मैट्स निल्सन की लाश है। पर यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर यही सेम कहानी हमने एडम्स वर्ल्ड में यानी कि पिछले सीजन में देख रखी है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 1888 में आती है। अब अगर आपने हमारी सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देखी है तो आपको याद होगा एपोक्लिप्स के होने से पहले स्ट्रेंजर जोनस, मैग्नस फ्रांसिस्का और बार्थोस को टाइम मशीन के जरिए ट्रैवल करके 1888 में ले आया, जहां पे हम 3 महीने बाद की कहानी देखते हैं, जहां पर अभी डेट है 21 सितंबर 1888। और अब इस टाइमलाइन में आने के बाद स्ट्रेंजर जोनस यहाँ पर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने समय में वापस लौट सके, क्योंकि इनके पास जो टाइम मशीन थी उसमें डालने वाला न्यूक्लियर सीजियम 137 यहाँ पे नहीं मिलता। अब स्ट्रेंजर जोनस अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर ईवाज वर्ल्ड की मार्था उससे आकर के मिलती है। और अब स्ट्रेंजर जोनस उसे देख करके बहुत डर जाता है। अब मार्था को देखने के बाद स्ट्रेंजर जोनस को ऐसा लगता है कि ये शायद उसकी ही मार्था है, लेकिन ये वाली मार्था उसे समझाती है कि वो उसके वर्ल्ड से नहीं है बल्कि किसी और वर्ल्ड से आई है। और अब बातचीत के दौरान हम जान पाते हैं कि अनजान कारण से स्ट्रेंजर जोनस को ईवाज वर्ल्ड यानी अल्टरनेट वर्ल्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ट्रैवलिंग मार्था ने ही ट्रैवलर जोनस को अपने साथ लेकर के ईवाज वर्ल्ड में गई थी, जो कि इसका पास्ट वर्जन है, जिसके हिसाब से स्ट्रेंजर जोनस को अल्टरनेट वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए था। अब उसको इसके बारे में क्यों नहीं पता इसके बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि यही क्लाइमैक्स इस पूरी सीरीज का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम अल्रिक को देखते हैं, जिसे मैट्स निल्सन की बॉडी मिल गई थी। जिसके बाद वो सभी चीजों को पता करना चाहता था, इसीलिए वो शॉर्ले के साथ अपनी रिलेशनशिप को खत्म करता है। वहीं दूसरी तरफ अब हैना को दिखाया जाता है, जो कि एलेक्जेंडर से मिलती है और वो एलेक्जेंडर से मिल करके अल्रिक को बर्बाद करने के लिए बोलती है, वरना वो एलेक्जेंडर की सच्चाई सबको बता देगी। वहीं अगले ही सीन में शॉर्ले अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने
अपने ही बंकर में जाती है जहां पर उसे वही सेम पेनी वाला लॉकेट मिलता है जिसे हमने सीजन 2 में देखा है। यही सेम लॉकेट हेल्गे डॉपलर के पास भी होती है और ये देख करके शॉर्ले को हेल्गे के ऊपर शक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेल्गे डॉपलर को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच करके अपनी सारी गुनाहों को कन्फेस कर लेता है और अब ये सुन करके अल्ड्रिक काफी ज्यादा नाराज होते हैं और वो हेल्गे के ऊपर हमला करने लगते हैं, पर सभी लोग उसे रोकते हैं। वहीं अगले ही सीन में हम मार्था और क्लियन को देखते हैं जिनकी किसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है और साथ ही उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद मार्था वहां से निकल करके बाहर आ जाती है जहां पर उसकी मुलाकात जोनस से होती है। और अब जोनस मौके का फायदा उठा करके मार्था को टाइम ट्रेवल और सारी चीजों की जानकारी देता है। अब जाहिर तौर पर मार्था ये सुन करके जोनस का विश्वास नहीं करती है, पर जोनस की कुछ बातें सुनने के बाद उसे कुछ चीजें जानी पहचानी लगती हैं, इसीलिए वो जोनस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और अब जोनस उसे यकीन दिलाने के लिए केव के जरिए टाइम ट्रेवल करके ईवाज वर्ल्ड के 2053 में आता है। यहाँ पे आने के बाद ये सभी लोग देखते हैं कि केव के आसपास पूरा रेगिस्तान होता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जिससे मिलने के बाद ये दोनों जान पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि मार्था की ही ओल्ड वर्जन होती है जो कि अपने मिड एजेस में थी। इसे हम लोग मिडिल मार्था के नाम से बुलाएंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के एडम्स वर्ल्ड के 1888 में आती है जहाँ पे हम ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था को देखते हैं जो कि स्ट्रेंजर जोनस से बातें कर रही थी। और अब इसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पे मैग्नस, फ्रांसिस्का और बार्थोस आ जाते हैं और उन सभी को भी यही लगता है कि ये उनकी मार्था है, पर यहाँ पर स्ट्रेंजर जोनस बताता है कि ये हमारी मार्था नहीं है। यहाँ पे मार्था का कहना होता है कि वो सभी चीजों को ठीक कर सकती है, पर उसकी इस बात का कोई भी विश्वास नहीं करता है क्योंकि स्ट्रेंजर जोनस को ऐसा लगता है कि उसे अपने पास्ट वाले वर्जन की सारी जानकारी होनी चाहिए, जबकि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए वो मार्था का विश्वास नहीं करता है और उससे वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद अब अगले सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 1987 में आ जाती है और वहां पर हम कैथरीना नील्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर 1987 में पहुंच गई थी। अब अगर आपको याद होगा तो एपोकलिप्स के दौरान कैथरीना केव के जरिए टाइम ट्रेवल कर ली थी जिसके जरिए वो 1987 में आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद वो समझ जाती है कि वो 1987 में है, इसीलिए वो अपने छोटे बेटे मिकेल को ढूंढते हुए सीधे आइनस के घर पहुंचती है, पर अनजान कारण से वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। जिसके तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि मिकेल और आइनस को पुलिस ने उनके प्रोटेक्शन के लिए आउट ऑफ टाउन भेज दिया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो 1987 में ही अल्ड्रिक का ओल्ड वर्जन जो कि मेंटल असाइलम से भाग करके मिकेल के पास आता है और वो उसे लेकर के केव के जरिए अपनी टाइमलाइन में वापस जाने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और यही कारण था कि मिकेल और आइनस की प्रोटेक्शन के लिए उसे आउट ऑफ टाउन भेजा गया था, जिस वजह से कैथरीना उससे नहीं मिल पाती है। जिसके बाद कैथरीना अपने कॉलेज पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद वो अपने ही यंग वर्जन को और अल्ड्रिक के भी यंग वर्जन को देखती है, जिसको देखने के बाद वो बुरी तरह से शॉक्ड होती है। तभी कैथरीना की मुलाकात वहां पे हैना से हो जाती है और अब हैना कैथरीना से बताती है कि मेंटल असाइलम से कोई बूढ़ा इंसान मिकेल को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो पकड़ा गया। जिसके तुरंत बाद वो मेंटल असाइलम पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि वो इंसान पिछले 34 साल से मेंटल असाइलम में ही एडमिट है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के कहानी एडम्स वर्ल्ड के 1888 में आती है, जहां पे हम ईवास वर्ल्ड वाली मार्था को देखते हैं जो कि बार्थोस के साथ में होती है। बार्थोस उसे ले करके एक कमरे में आता है जो कि सिगमंडस सोसाइटी की होती है। यहाँ पे बार्थोस मार्था को बताता है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं और वापस जाने के लिए उनके पास अब न्यूक्लियर मटेरियल नहीं है, इसीलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं टाइम मशीन बनाने की। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के ईवास वर्ल्ड के 2019 में आती है, जहाँ पे हम ईवा और ट्रैवलर जोनस को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे ईवा ट्रैवलर जोनस को इन दोनों दुनियाओं में रह रही पूरी फैमिली ट्री और एक नोट को दिखाती है, जिसके जरिए इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से इंटरट्वाइन कनेक्टेड है। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत हम एडम्स वर्ल्ड में 2022 में देखते हैं, जहाँ पे हम एपोकलिप्स के बाद की कहानी देखते हैं। यहाँ पे एपोकलिप्स के बाद सभी लोग मारे गए थे और पूरे विंडन शहर के अंदर अब मिलिट्री रूल लागू हो गया था, जो कि सभी डेड बॉडीज को पहचानने का काम कर रहे थे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी खोज नहीं हो पाई थी। वहीं जैसा कि हमने देखा एपोकलिप्स के दौरान पीटर, इलिजाबेथ, यंग रजीना, यंग
क्लॉडिया और यंग नोवा होता है, जो कि ये अपोकलिप्स सरवाइव कर गए। वहीं अगले ही सीन में हम पीटर और एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि एक ट्रेलर में रह रहे थे और ये ट्रेलर उसी ट्रांसजेंडर का होता है। उसी दौरान हम यंग नोवा को देखते हैं, जो कि एलिजाबेथ के ऊपर नजर बनाया हुआ था, जो कि फ्यूचर में उसकी वाइफ होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम रजीना को देखते हैं, जो कि कैंसर की वजह से अब मरने की कगार पे होती है। और तभी वहां पर क्लॉडिया आती है और वो रजीना से बातें करने के बाद उसे अकेला छोड़ करके कहीं पे चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पे क्लॉडिया हर बार रजीना को ऐसे ही अकेला छोड़ के चली जाती थी, क्योंकि उसे इन सभी चीजों के बारे में पता लगाना था। वहीं दूसरी तरफ पीटर और एलिजाबेथ हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाया करते थे, क्योंकि उन्हें शार्लेट और फ्रांसिस्का के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था और उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। वहीं दूसरी तरफ हम इस अपोकलिप्स में मरने वालों की फोटोज देख पाते हैं, जिसमें हम अलेक्जेंडर, वाइलर और क्लॉसन की फोटो देख पाते हैं, यानी कि ये सभी लोग यहाँ पे मारे गए थे। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी 1987 में आ जाती है, जहाँ पे हम जेन और ट्रॉन्टे को देखते हैं, जहाँ पे अब जेन ट्रॉन्टे को क्लॉडिया से अफेयर होने वाली बात उससे बता देती है। पर ये सब कुछ सुनने के बाद भी ट्रॉन्टे अपने बेटे मैट्स के बजाय क्लॉडिया को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जेन ट्रॉन्टे से सवाल करती है कि उसे अगर क्लॉडिया की फैमिली और उसकी फैमिली में अगर किसी को चुनना हो तो वो किसे चुनेगा, जिसमें ट्रॉन्टे तुरंत ही जेन का नाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम रेजिना और एलेक्जेंडर को एक साथ देखते हैं, जो कि इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ता है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हम कैथरीना को देखते हैं, जो कि मेंटल असाइलम में अल्ड्रिक से मिलने के लिए पहुंच गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसके सामने एक ओल्ड आदमी होता है, जिसे देख करके वो तुरंत पहचान जाती है कि वो अल्ड्रिक ही है। और अब अल्ड्रिक कैथरीना को देख करके तुरंत पहचान जाते हैं और उसके सामने रोने लगते हैं। यहाँ पे कैथरीना उससे वादा करती है कि वो बहुत ही जल्द उसे मेंटल असाइलम से छुड़ा लेगी। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है और अब बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है और उस डॉक्टर का नाम हेलिन एल्बस होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की हेलिन कोई और नहीं बल्कि कैथरीना की माँ होती है। और यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि हेलिन ने वही सेम पेंडेंट पहना है, जो कि सेम लॉकेट जॉनस और मार्था को लेक के किनारे मिला था। वहीं अगले सीन में हम पीटर और एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि मरे हुए लोगों की फोटोज को देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि फ्रांसिस्का और शार्लेट अभी तक जिंदा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसिस्का 1888 में पहुंच गई है। वहीं शार्लेट के बारे में हम आगे जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम यंग नोवा को देखते हैं, जो कि बार बार पीटर से आकर के बोलता है एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाने के लिए, पर पीटर इसके लिए मना कर देते हैं। यहाँ पे यंग नोवा का कहना होता है कि वो पीटर के मरने के बाद एलिजाबेथ का ख्याल रखेगा, जो बात सुनकर के पीटर को बहुत हैरानी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जिसे एक डायरी मिलती है और ये वही डायरी होती है जिसे पीटर अपने साथ हमेशा रखता है और इसी डायरी में सारे प्रेडिक्शन लिखे हुए हैं। पर पीटर कभी भी एलिजाबेथ को इस डायरी के बारे में नहीं बताता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो करके कहानी एडम्स वर्ल्ड के ही 1888 में आ जाती है, जहाँ पे हम स्ट्रेंजर जोनस को टाइम मशीन बनाते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर इस घर का मालिक आ जाता है, जो कि एक ब्लाइंड मैन होता है और वो ब्लाइंड मैन स्ट्रेंजर जोनस को पैराडाइज का निर्माण करने के लिए कहता है, जिस दुनिया में टाइम की कोई कॉन्सेप्ट या दर्द नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम बार्थोस को देखते हैं, जो कि ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था को बताता है कि वो ब्लाइंड इंसान कोई और नहीं बल्कि गुस्तावा टेनाहॉस है। वहीं एक फ्लैशबैक के जरिए हम गुस्तावा के पिता हर्नियाक के बारे में भी जानते हैं। गुस्तावा के पिता का मानना होता है कि टाइम और स्पेस को बैंड किया जा सकता है और एक ऐसी दुनिया बनाई जा सकती है जिसमें टाइम की कोई कॉन्सेप्ट ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम छोटे गुस्तावा को भी देख पाते हैं, जो कि बचपन से ही ब्लाइंड होता है। यहाँ पे गुस्तावा के पास एक स्टिक होती है जिसमें सिगमंडस क्रिएटसेस्ट लिखा हुआ था। वहीं गुस्तावा के पिता अड्रियार्ने प्ले नाम की एक बुक पढ़ रहे थे, जो कि उनके वाइफ की फेवरेट प्ले होती है। हर्नियाक की वाइफ का नाम शार्लेट होता है और उनके पास एक वॉच होती है जिसपे फॉर शार्लेट लिखा हुआ था। यहाँ पे हम ये भी बात जान पाते हैं कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसीलिए हर्नियाक टाइम ट्रेवल के जरिए अपनी डेड वाइफ को वापस लाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ बात करें उस वॉच की, तो ये वॉच हमने पूरे डार्क सीरीज में कई जगह पे देखी है, जहाँ पर ये शार्लेट डॉपलर के पास होती है, जहाँ पर इस वॉच का अस्तित्व 18th सेंचुरी से होता है, जो कि टेनाहॉस फैमिली के पास था। दोस्तों, यही कारण था कि जब गुस्तावा टाइम ट्रेवलर से मिल पाया तब उसे अपने पिता की बात सच लगने लगी, इसीलिए वो सभी को टेलीग्राम भेजना चाहता था ताकि वो सभी को बता सके कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है। पर जब गुस्तावा ऐसा करता है तब उसे अननोन रोक लेते हैं और वो तुरंत ही गुस्तावा को मार डालते हैं और यहाँ से उन्हें शार्लेट वाली वॉच और एड्रियार्ने प्ले मिल जाती है।
जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 2020 में आती है, जहां पर हम रजीना को देखते हैं जो कि कैंसर से मर रही थी। पर तभी अचानक वहां पे ट्रॉन्टे आ जाता है और वो रजीना को इस हालत में देख करके काफी ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो उसे वहीं पे मार डालता है। ट्रॉन्टे ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो रजीना को इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वहीं दूसरी तरफ हम यंग क्लॉडिया को देखते हैं जो कि सभी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर रही थी, साथ ही वो गॉड पार्टिकल को भी स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो ये होती है कि ट्रॉन्टे आखिर यहाँ पे कैसे आया, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब क्लॉडिया रजीना के पास पहुंचती है तब वो उसकी डेड बॉडी देख करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 2053 में आ जाती है, जहाँ पे हम शार्लेट और एलिजाबेथ को एक साथ देखते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो एपोक्लिप्स के दौरान इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया था, जिसकी वजह से शार्लेट 2053 में आ गई। जिसके तुरंत बाद सीन कट होकर के एडम्स वर्ल्ड के 1888 में आती है, जहां पे अब ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था बार्थोस को बताती है कि स्ट्रेंजर जोनस ही आगे चल करके एडम बनेगा। और ये बात सुन करके बार्थोस एकदम शॉक्ड रह जाता है। साथ ही बार्थोस अब स्ट्रेंजर जोनस के ऊपर काफी नाराज था क्योंकि उसने ये बात सभी से छुपाई थी, और अब बार्थोस सभी को एडम के बारे में बता देता है, जिस वजह से अब स्ट्रेंजर जोनस और बार्थोस में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद अगले ही सीन में मार्था स्ट्रेंजर जोनस को अपनी तरफ करने के लिए टाइम ट्रेवल वाली न्यूक्लियर ब्लॉब देती है। जिसके बाद ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था का कहना होता है कि ये उसके पास आखिरी ब्लॉब है, इसके बाद वो भी टाइम ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अगले ही सीन में स्ट्रेंजर जोनस टाइम ट्रेवल के लिए इस ब्लॉब का इस्तेमाल करता है, पर वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मार्था को देखते हैं जिसके पास कई सारे ब्लॉब होते हैं और उन्हीं में से एक का इस्तेमाल करके वो 1888 से भाग निकलती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में कहानी एडम्स वर्ल्ड के 2053 में आती है, जहां पर अब ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था आकर के एडम से मिलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस वाली मार्था को स्ट्रेंजर जोनस के पास एडम ने भेजा था ताकि वो उसे न्यूक्लियर वाली ब्लॉब दे सके। और ये सब कुछ देखने के बाद हम साफ समझ पाते हैं कि जिस तरीके से एवा ट्रैवलर जोनस को मैनिपुलेट करके अपना काम करवा रही थी, वही सेम एडम भी ईवाज वर्ल्ड वाली मार्था को मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवा रहा था। जिसके बाद हम वहाँ पे उसी गॉड पार्टिकल को देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, ये 3 एपिसोड की कहानी देखने के बाद हम कई चीजों को समझ पाए कि आखिर ये सारी चीजें और इन सभी फैमिलीज की कनेक्शन आखिर कैसे है। यहाँ पर हम ये भी समझ पाए कि एडम और ईवा अपने ही यंगर वर्जन को मैनिपुलेट करते हैं ताकि इस नोट को हमेशा कंटिन्यू रखा जा सके। अब ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। वहीं अगली वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर स्ट्रेंजर जोनस को ट्रैवलिंग जोनस के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं होता है और उसे ऑल्टरनेट वर्ल्ड के बारे में क्यों पता नहीं था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये सीरीज अब भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरी आगे आने वाली 2 वीडियोस इसकी आखिरी वीडियो होगी, जिसे देखने के बाद आप इस सीरीज को पूरी तरह से समझ जाएंगे और इसका एंड आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। वहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज का एंड अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके आगे की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।